गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जेनेटिक्स ये चैप्टर पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन किए थे इस चैप्टर का कि जेनेटिक्स एक्चुअली है क्या। क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़े थे। होमोलोगस पेयर में रहता है क्रोमोसोम्स हमेशा। 6 क्रोमोसोम्स के बारे में ही पढ़े थे कि 2 तरीके का क्रोमोसोम्स होता है, 6 क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स होता है। कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग मेन जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो लिखो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस, यही मेन है इस चैप्टर का। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। देखो मेंडल तो एक साइंटिस्ट का नाम है, पहले ही बताए थे कि ग्रेगर जोहान मेंडल वो एक साइंटिस्ट थे। उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि जेनेटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है उन्होंने डिस्कवर किए थे। उन्होंने फाइंडिंग्स उनका ही था, इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल जेनेटिक्स का इन्होंने डिस्कवर किए थे। अपना बुक ओपन करो, बुक में देखना सब कुछ दिया हुआ है, हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अपना बुक ओपन करो, चैप्टर का देखो लिखा हुआ है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ग्रेगर जोहान मेंडल इन द मिड 19th century. Mendel was an Austrian monk and he conducted breeding experiment on garden pea, Pisum sativum, out of sheer interest. देखो तो ग्रेगर जोहान मेंडल क्या था कि एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था और उनको इस जेनेटिक्स के बारे में, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपना जो गार्डन है, गार्डन का जो पी प्लांट है, गार्डन का पी प्लांट, इस पी प्लांट से एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटिवम। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, पाइजम सैटिवम, ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटिवम। अपने गार्डन में उगा था मेंडल्स का, इसलिए मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट से एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। और उनको जो फाइंडिंग्स मिला, उनको जो आउटकम्स मिला वही आगे जाके माइलस्टोन में कन्वर्ट हो गया। मतलब वही जाके आगे जाके क्या थीसिस में कन्वर्ट हो गया, जो उनको कंक्लूजन मिला है, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक चीज़ था कि एक्सपेरिमेंट अगर पूछा जाए कि मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कौन सा प्लांट से स्टार्ट किया था, तो आंसर होगा तुम्हारा क्या, पी प्लांट से स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब जो सवाल क्वेश्चन में मेन आता है वो है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। मेंडल तो दूसरा प्लांट भी चूज़ कर सकता था, लेकिन व्हाई ही चूजेस पी प्लांट। देखो रीज़न क्या है, बहुत सारा रीज़न है। नंबर 1 रीज़न क्या है पी प्लांट चूज करने का, मेन रीज़न जो नंबर 1 रीज़न है कि पी प्लांट का बहुत सारा वैरायटी मिलेगा, ठीक है। अगर पी प्लांट का बहुत सारा वैरायटी मिलता है तो मेंडल का पास बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ होगा, बहुत सारा वैरायटीज़ को लेके अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने का। इसलिए पी प्लांट को उन्होंने चूज़ किया क्योंकि पी प्लांट का बहुत सारा वैरायटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला वाला पॉइंट कि मेनी वैरायटीज आर अवेलेबल, ठीक है। ये पहला वाला पॉइंट है पी प्लांट चूज करने का। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा वाला पॉइंट है देखो वैरायटीज वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म्स दैट ब्रीड ट्रू। मतलब जो वैरायटी मिलेगा पी प्लांट का, वो हर एक वैरायटी प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब कोई भी मिलावट नहीं रहेगा, टोटल प्योर रहेगा, प्योर ब्रीड रहेगा, ठीक है। मतलब जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तुम्हें मिलेगा वो एकदम बराबर मिलेगा क्योंकि प्योर है, इसलिए। तो ये दूसरा रीज़न है पी प्लांट चूज करने का। हम लोग क्या लिखेंगे, वैराइटीज were available in pure forms that breed true, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, सवाल उसके बाद नंबर 3 पॉइंट क्या है पी प्लांट चूज करने का। तो 3 नंबर पॉइंट जो है, ये जो पी प्लांट था वो सेल्फ पॉलिनेटेड हो सकता है। हम लोग लोअर क्लास में पॉलिनेशन पढ़े थे, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, तुम्हें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, वो प्लांट खुद ब खुद पॉलिनेशन होगा,
ठीक है, तो ये तो हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, पॉलिनेशन के बारे में तो पता ही है। तो पी प्लांट क्या नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन तुम कर सकते हो आर्टिफिशियली, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है पी प्लांट में। मतलब यहाँ पे तुम्हें अलग से कोई मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है पॉलिनेशन के लिए, वो खुद ब खुद पॉलिनेशन होगा। मतलब एक पी प्लांट से तुम्हें बहुत सारा वैरायटी खुद ब खुद मिलेगा पॉलिनेशन होके, तुम्हें खुद से मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि मेहनत तुम्हारा घट जाएगा अगर तुम पी प्लांट चूज़ करोगे तो, इसलिए मेंडल पी प्लांट चूज़ किया है, ठीक है। तो थर्ड वाला रीज़न हम लोग क्या लिखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन। हम सिर्फ पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब तुम आंसर लिखोगे कि वाई मेंडल चूजेस पी प्लांट, देखना तुम लोग का बुक में आंसर दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है तुम लोग को वैसे ही लिखोगे। ये सिर्फ पॉइंट हम डिस्कस करें ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। नंबर फोर रीज़न क्या है पी प्लांट चूज़ करने का? देखो पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में, द लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट एंड मेनी जनरेशन कैन बी ऑब्टेन एंड स्टडी इन लेस टाइम। मतलब पी प्लांट का जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट है, इतना लंबा लाइफ स्पैन नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, कम टाइम में तुम्हें बहुत सारा पी प्लांट जनरेशन स्टडी करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता तो तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, मतलब उसको लेके स्टडी करने का, क्योंकि एक जनरेशन ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर पी प्लांट का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, इसके वजह से तुम्हें क्या बहुत सारा जनरेशन तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम स्टडी कर पाओगे अलग अलग जनरेशन, उसके बाद अपना कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि लाइफ स्पैन पी प्लांट बहुत ही शॉर्ट होता है। तो हम लोग लास्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट, ठीक है। तो ये चारों मेन रीज़न है। ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, बहुत सारा तो प्लांट है लेकिन वाई ही चूजेस पी प्लांट, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला हो गया। देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है मेंडल टुक वैराइटीज ऑफ पी प्लांट शोइंग 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स एज शोन इन द फिगर। देखो ना फिगर में, देखो तुम लोग का फिगर में देखो दिया हुआ है 7 पेयर दिया, हम बाद में समझाते हैं, पहले पढ़ो कि मेंडल टुक वैराइटीज ऑफ पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया है और चूज़ किए थे और 7 पेयर बनाए थे। हम बाद में डायग्राम देकर समझा रहे कि क्या है। उसके बाद देखो क्या है, मेंडल क्रॉस्ड breeding varieties first by taking only the one feature at a time, माने that mean monohybrid cross, and then by taking 2 features together at a time। देखो यहाँ पे 2 सवाल आता है, एक आता है मोनोहाइब्रिड वाला, समझा देते हैं क्या है। एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये समझना पड़ेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो मतलब सिंगल एक ठो, डाई मतलब 2 ठो, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 पी प्लांट रहेगा, एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा और दोनों को क्या क्रॉस करना पड़ेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कब होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस तभी होगा जब ब्रीडिंग वैरायटी क्या होगा, तुम सिर्फ एक फीचर लोगे, मतलब एट अ टाइम तुम एक फीचर लेके क्रॉस करोगे। मतलब दोनों पी प्लांट है, एक मेल पी प्लांट होगा एक फीमेल पी प्लांट होगा, तो दोनों पी प्लांट का तुम सिर्फ एक तो वैरायटी लोगे। मतलब मान लो कि जो पी प्लांट तुम लिए हो वो दोनों ही लंबा है, ठीक है। या फिर अगर 2 पी प्लांट तुम लिए हो तो दोनों ही ड्वार्फ है, दोनों ही छोटा है, हो सकता है हाइट में छोटा बड़ा, ठीक है। लंबा पी प्लांट भी होता है, छोटा पी प्लांट भी होता है हाइट में। तो अगर तुम मान लो मेल पी प्लांट लिए हो और फीमेल पी प्लांट लिए हो और दोनों ही हाइट में बहुत लंबा है, तो एक वैरायटी हो गया। अगर दोनों हाइट में लंबा ना होकर दोनों को ही तुम शॉर्ट लोगे, दोनों ही छोटा है, छोटा पी प्लांट, तो वो भी एक वैरायटी हो गया। मतलब क्या, हम जो भी क्रॉस करेंगे, जो भी ब्रीडिंग करवाएंगे दोनों पी प्लांट का, वैरायटी हम एक ही चूज़ करेंगे, एक साथ 2-3 वैरायटी नहीं लेंगे या एक से ज़्यादा वैरायटी नहीं लेंगे, एक ही वैरायटी लेंगे। उसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ रहा है। डाईहाइब्रिड कब होता है, जब तुम क्रॉस करने के टाइम, ब्रीडिंग करने के टाइम 2 वैरायटी को चूज़ करोगे, एक नहीं 2 वैरायटी चूज़ करोगे, तब उसको बोला जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर तुम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो तुम्हें रिजल्ट अलग अलग आएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस करने में कब क्या आएगा और मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तब क्या आएगा। देखो तो बेसिक चीज़ समझ में आ गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स से ही ऑफस्प्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो पेरेंट्स में क्या है, देखो एक हम लोग लेंगे टर्मिनल फ्लावर्स, क्योंकि पी प्लांट में जो फ्लावर्स रहता है 2 तरीके का मिलेगा, एक टर्मिनल फ्लावर्स मिलेगा और एक एक्सिलरी फ्लावर्स मिलेगा। एक टर्मिनल फ्लावर्स मिलेगा और एक तुम्हें
एक्सिलरी फ्लावर्स मिलेगा, एक्सिलरी फ्लावर्स। टर्मिनल फ्लावर्स को हम लोग स्मॉल ए देके डिफाइन करेंगे और एक्सिलरी फ्लावर्स को हम लोग कैपिटल ए देके डिफाइन करेंगे। मतलब पी प्लांट में तुम्हें दो तरीके का फ्लावर्स मिलेगा, एक मिलेगा टर्मिनल फ्लावर्स, मतलब एकदम एंड स्टेम का जो एकदम एंड पॉइंट में उगता है उसको टर्मिनल फ्लावर्स बोला जाता है, और एक एक्सिल में जो उगता है फ्लावर उसको एक्सिलरी फ्लावर्स बोला जाता है। तो दो तरीके का फ्लावर्स तुम्हें मिलेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग पी प्लांट चूज़ करेंगे। एक पी प्लांट लेंगे जिसका टर्मिनल फ्लावर्स है, दूसरा पी प्लांट लेंगे जिसका एक्सिलरी फ्लावर्स है। तो अलग अलग वैरायटी है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो देखो ये जो टर्मिनल फ्लावर्स है इनमें इससे क्या तुम्हें एक ठो ए मिलेगा, दो ए है, यहाँ से एक ठो ए आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी दो ठो डबल ए है कैपिटल, यहाँ से तुम्हें एक ठो कैपिटल ए मिलेगा। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट से तुम्हें क्या मिलेगा, पॉलन ग्रेन। ये फीमेल पार्ट है, पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट का ओव्यूल में जाता है। पॉलिनेशन तो पढ़े हो तो पता है ये सब टर्म वगैरह। ठीक है, अच्छा तो पहला जो क्रॉस होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हम लोग क्या F1 बोलेंगे, मतलब फर्स्ट जनरेशन है। F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, मतलब पहली बार अगर तुम क्रॉस कर रहे हो तो फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड में तुम्हें क्या मिलेगा, एक ठो कैपिटल ए है, एक ठो स्मॉल है, मतलब क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। हाइब्रिड मिलेगा मतलब दोनों का मिलावट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से स्मॉल एक ठो मिलेगा, यहाँ मेल पार्ट से, फीमेल पार्ट से तुम्हें एक ठो कैपिटल ए मिलेगा। दोनों को क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल ए एक स्मॉल ए, ऐसा आएगा। मतलब इस ये जो पी प्लांट तुम्हें नया पी प्लांट मिलेगा, दोनों टाइप का पी प्लांट को क्रॉस करके यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, हर एक क्या मिलेगा, ऑल एक्सिलरी फ्लावर्स। मतलब ये जो पी प्लांट आएगा तुम्हें हर एक फ्लावर्स ऑक्सिलरी फ्लावर्स मिलेगा, हर एक फ्लावर्स क्या मिलेगा, एक्सिलरी फ्लावर्स मिलेगा। क्योंकि पहला वाला जो जनरेशन है, मतलब फर्स्ट जनरेशन जो है, उसमें क्या मिलेगा तुम्हें, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, देखो पहली बार हम लोग पढ़े थे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर पढ़े थे और एक रिसेसिव कैरेक्टर पढ़े थे। पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, पढ़ाए थे। तो देखो टर्मिनल फ्लावर्स और एक्सिलरी फ्लावर्स दोनों टाइप का जो पी प्लांट वाला फ्लावर है उनमें एक्सिलरी फ्लावर्स डोमिनेंट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा। और टर्मिनल फ्लावर्स क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब ये इतना एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसको जब तुम क्रॉस करवाओगे तो जाहिर सी बात है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही ज़्यादा आएगा तुम्हारा क्रॉस के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद। तो इसलिए कि एक्सिलरी फ्लावर्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रॉस करने के बाद, टर्मिनल नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्मिनल तो रिसेसिव है और एक्सिलरी फ्लावर्स क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये याद रखना। इसलिए तुम्हें एक्सिलरी फ्लावर्स मिला है क्रॉस करने के बाद। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया तुम्हारे F1 हाइब्रिड पहला वाला जनरेशन में। अच्छा गैमेट्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैमेट्स के अंदर क्या होता है। गैमेट्स मतलब F2 जनरेशन जब पढ़ेंगे, ये तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया। गैमेट्स में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, मतलब खुद ब खुद पोलिनेशन होगा यहाँ पे पी प्लांट का। सेल्फ पोलिनेशन में देखो यहाँ पे सेम चीज़, एक तो पॉलन मिलेगा मेल पार्ट से और फीमेल पार्ट से क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों ए टाइप का है, मतलब यही दो हम लेंगे। मतलब सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या, ये जो एक्सिलरी फ्लावर्स तुम्हें मिला है ना, यही तुम दो ठो लोगे, एक तो मेल लोगे एक तो फीमेल लोगे। समझ में आ रहा है बात? ये जो क्रॉस पोलिनेशन पहले वाले स्टेज में हुआ है, जहाँ पे तुम्हें कैपिटल ए स्मॉल ए वाला एक एक्सिलरी फ्लावर्स वाला पी प्लांट मिला है, यही तुम दो ठो टाइप लोगे, यही तुम दो ठो टाइप लोगे। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, पॉलन में से एक तो कैपिटल ए मिलेगा एक तो स्मॉल ए मिलेगा। यहाँ भी सेम, एक तो कैपिटल ए एक तो स्मॉल ए मिलेगा, कि दोनों इस टाइप का पी प्लांट के साथ तुम क्रॉस कर रहे हो इसीलिए। ठीक है, अच्छा अब देखो ठीक से, F2 जनरेशन में तुम्हें क्या होगा, F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जो जनरेशन उसमें क्या होता है, ये वाला जो कैपिटल ए है, एक ठो कैपिटल ए के साथ एक ठो, ये वाला जो एक ठो कैपिटल है, ये एक ठो कैपिटल ए के साथ तुम्हें एक ठो कैपिटल ए फॉर्मेशन होगा। मतलब ऐसा, ये ठीक से देखो, इसको सर्कल कर दो, ऐसे करके सर्कल कर दो कि क्रॉस होगा। कैसे क्रॉस होगा देखो, एक बार इस कैपिटल ए के साथ ये दोनों वाला, और एक बार इस कैपिटल ए, इस स्मॉल ए के साथ ये दो ठो वाला। ऐसे याद रखना, ये वाला कैपिटल ए के साथ ये दोनों, ये वाला स्मॉल ए के साथ ये दोनों, ऐसे क्रॉस होता है। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या प्रोडक्ट पहले आएगा, इसके साथ क्रॉस होगा कौन सा वाला, इसके ऐसे ये वाला, तो क्या मिलेगा, दोनों कैपिटल ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके साथ क्रॉस होगा कौन सा वाला, कैपिटल ए वाला तो हो गया, तो स्मॉल ए वाले का होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसका किस्सा खत्म। अभी स्मॉल ए वाले में आओ, स्मॉल ए के साथ किसका होगा, स्मॉल ए के साथ अभी कैपिटल ए का होगा,
तो स्मॉल ए कैपिटल ए, और उसके बाद स्मॉल ए के साथ क्या होगा, ये स्मॉल ए वाला, मतलब क्या, दोनों स्मॉल ए, ये F2 जनरेशन वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो हम क्या किए, इस एक वाला कैपिटल ए के साथ ये दो ठो, ये वाला स्मॉल ए के साथ ये दो ठो, उससे जैसे आया वैसा। ठीक है, अब देखो एक्सिलरी फ्लावर्स जो F1 जनरेशन में जो हमें पी प्लांट मिला था, उनमें क्या था, जो पी प्लांट तुम्हें मिला था हर एक में क्या तुम्हें एक्सिलरी फ्लावर्स मिलेगा, क्योंकि एक्सिलरी फ्लावर्स क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, और टर्मिनल फ्लावर्स रिसेसिव कैरेक्टर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ ये जो तीनों है ना, देखो यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे भी एक ठो कैपिटल है, यहाँ पे भी एक ठो कैपिटल है, और यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल ए नहीं है, मतलब ये जो तीनों है ना, ये तीनों तुम्हें एक्सिलरी मिलेगा, ये तीनों एक्सिलरी मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक्सिलरी में क्या है, कैपिटल ए वाला था, कैपिटल ए वाला जो वो एक्सिलरी का पार्ट था, और स्मॉल ए जो था वो टर्मिनल वाला पार्ट था। ठीक है ना, मतलब कैपिटल ए वाला एक्सिलरी वाला पार्ट था और स्मॉल ए वाला टर्मिनल वाला पार्ट था। मतलब जो कैपिटल ए था वो एक्सिलरी फ्लावर्स का पार्ट था, और जो स्मॉल ए था वो टर्मिनल फ्लावर्स का पार्ट था। इसलिए जहाँ पे तुम्हें कैपिटल ए मिलेगा हर एक तुम्हारा एक्सिलरी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल ए एक ठो है, मतलब ये तीनों एक्सिलरी हो जाएगा। और ये जो स्मॉल ए तुम्हें मिला है, यहाँ पे तो कैपिटल ए नहीं है ना, तो ये स्मॉल ए क्या, ये टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि देखो स्मॉल ए तुम्हारा टर्मिनल था, दोनों ए, मतलब ये तुम्हारा टर्मिनल हो जाएगा। मतलब तुम्हें मिला क्या, तीन ठो एक्सिलरी मिला, एक ठो टर्मिनल मिला, मतलब रेशियो कितना हुआ, रेशियो हुआ 3:1। जैसे तीन ठो एक्सिलरी एक ठो टर्मिनल, इसलिए 3:1 रेशियो। समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो तुम्हारा होगा, ऑब्जर्वेशंस क्या होगा कि प्लांट्स विद एक्सिलरी फ्लावर्स एंड प्लांट्स विद टर्मिनल फ्लावर्स इन द रेशियो 3:1, ऐसे हम लोग लिखेंगे कि प्लांट्स विद एक्सिलरी फ्लावर्स, ये वाला एक्सिलरी फ्लावर्स है, तो तुम्हें कितना प्लांट मिलेगा, 1 2 3 4, 4 ठो प्लांट मिलेगा। उन 4 ठो प्लांट में से 3 ठो प्लांट एक्सिलरी वाला होगा और 1 ठो प्लांट टर्मिनल वाला होगा, इसलिए रेशियो 3:1 है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा क्रॉस वाला बिंडल किसने कैसे कैसे क्रॉस किया था। क्रॉस करने के बाद तुम्हें जो प्रोडक्ट आया, 2 डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा, मतलब 2 डिफरेंट ट्रेट का प्रोडक्ट मिलेगा सिंगल कैरेक्टर में से, जिसको मोनोहाइब्रिड रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि मोनोहाइब्रिड रेशियो, मोनोहाइब्रिड रेशियो पहले ही हम लोग एक्सप्लेन किए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, जहाँ पे तुम सिर्फ एक तो वैरायटी को क्रॉस करोगे। जैसे हम लोग एक तो वैरायटी को यहाँ पे क्रॉस किए है, एक पी प्लांट जिसका टर्मिनल फ्लावर्स है और दूसरा पी प्लांट जिसका एक्सिलरी फ्लावर्स होगा, मतलब वैरायटी तुम्हें सिर्फ एक ठो मिलेगा, सिर्फ फ्लावर्स के ऊपर, और कोई वैरायटी हम लोग चूज नहीं किए। मतलब ये तुम्हारा मोनोहाइब्रिड रेशियो है, मोनोहाइब्रिड हम लोग क्रॉस किए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली क्या है, द काइंड ऑफ रेशियो ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग 2 डिफरेंट ट्रेट, दोनों अलग अलग कैरेक्टर का तुम पी प्लांट वाला को क्रॉस करवाओगे तब तुम्हें मोनोहाइब्रिड रेशियो मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मोनोहाइब्रिड रेशियो के अंदर 2 क्लासिफिकेशन आता है, एक आता है फेनोटाइपिक, दूसरा आता है जेनोटाइपिक। फेनोटाइपिक मतलब जो तुम्हें दिखेगा, विजिबल, जो विजिबल फीचर है, ठीक है, उसको बोला जाता है फेनोटाइपिक, जो विजिबल फीचर जो तुम्हें बाहर से देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और जेनोटाइपिक मतलब जो जीन का फीचर है, जीन वाला फीचर है। ठीक है। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1। क्यों 3:1 है, जो तुम्हें बाहर से देखने को मिलेगा उसी को हम लोग फेनोटाइपिक बोलेंगे। तो बाहर से तुम्हें दिखने को क्या मिलेगा कि 3 तो तुम्हारा एक्सिलरी वाला आ गया क्रॉस करने के बाद पी प्लांट, और 1 तो तुम्हारा टर्मिनल वाला आ गया, तो ये तो तुम्हें देखने को मिलेगा ना, इसलिए ये 3:1 रेशियो क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशियो होगा। जेनोटाइपिक मतलब जीन वाला है, इसका रेशियो क्या होगा, जेनोटाइपिक रेशियो, इसका रेशियो होगा 1:2:1। पढ़ना होगा। कैसे पता चला, देखो 1:2:1 मतलब क्या, ठीक से देखना, हम ये रेशियो क्या बोले, 1:2:1 मतलब क्या है, एक ठो तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे कैपिटल ए वाला रहेगा, ठीक है, 2 ठो तुम्हारा कैपिटल ए स्मॉल ए वाला रहेगा, और 1 ठो तुम्हारा स्मॉल ए वाला रहेगा। अब तुम कंपेयर करो इसको इसके साथ, देखो तुम्हारा पास 1 ठो ही कैपिटल ए आया है, इसलिए यहाँ पे 1। ठीक है। अच्छा, कैपिटल ए स्मॉल ए कितना आया, 2 ठो आया है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए 2 ठो। ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल ए, दोनों स्मॉल ए 1 ठो ही आया है, इसलिए दोनों स्मॉल ए 1 ठो, मतलब रेशियो कितना हुआ, 1:2:1। समझ में आ रहा है। ये जीन टाइप का रेशियो है, इसको जेनोटाइपिक रेशियो बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्रॉस। मोनोहाइब्रिड रेशियो में फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, जेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये हो गया तुम्हारा मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट जो क्रॉस किया हुआ है, सेल्फ पोलिनेशन और
क्रॉस पोलिनेशन, इसका मोनोहाइब्रिड हम लोग समझाए। मोनोहाइब्रिड और तुम्हारा जो फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक था सिर्फ फ्लावर्स के ऊपर, मतलब जो फ्लावर वाला हम लोग वैरायटी चूज़ किए उसके ऊपर था। ठीक है, ये पहला केस है। अच्छा, दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस कैसा होगा, अगर मान लो कि देखो तुम लोग का बुक में दिया हुआ है प्योर टॉल पी प्लांट्स वर क्रॉस विद डॉर्फ पी प्लांट्स, मतलब प्योर पी प्लांट को हम लोग क्रॉस करेंगे डॉर्फ पी प्लांट से, मतलब जो पी प्लांट एक लंबा होगा और दूसरा वाला एक शॉर्ट होगा, वैसे टाइप को पी प्लांट को अगर क्रॉस करवाएंगे तो कैसा होगा। तो ये दूसरा केस है। ठीक है, सिमिलरली केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे, केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे, दो टाइप का पी प्लांट लिया जाएगा, एक टॉल होगा, दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे प्योर टॉल, ये दूसरा वैरायटी है। जैसे हम लोग पहले किए ना टर्मिनल फ्लावर, एक्सिलरी फ्लावर, वो फ्लावर के ऊपर वैरायटी था। अब ये लंबाई के ऊपर वैरायटी है, लंबाई के ऊपर वैरायटी देके पी प्लांट चूज़ किया गया है। एक पी प्लांट होगा जिसका बहुत लंबा है, प्योर टॉल, और दूसरा होगा तुम्हारा ड्वार्फ, मतलब छोटा, उतना लंबा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पेरेंट्स में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग सेम पेरेंट्स करेंगे जैसे किए थे। तो प्योर टॉल मतलब क्या, दो टी फॉर टॉल, और प्योर ड्वार्फ मतलब क्या, स्मॉल टी, ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो प्योर टॉल एक कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी आएगा, और ड्वार्फ दो स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी आएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये तुम्हारा F1 जनरेशन में तुम्हें मिलेगा, मतलब पहला वाला जनरेशन में, जो कि हाइब्रिड है। ठीक है, जैसे हुआ था पहले वैसे ही सेम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। मतलब तुम पूरा टॉल भी नहीं बोल सकते, प्योर टॉल भी नहीं बोल सकते, प्योर ड्वार्फ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि प्योर टॉल होगा तो दोनों कैपिटल टी होता, प्योर ड्वार्फ होगा तो दोनों ही स्मॉल टी होता। लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब तुम प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ नहीं बोल सकते, तुम्हें बोलना पड़ेगा हाइब्रिड टॉल है। अब हाइब्रिड टॉल क्यों, सवाल आएगा हाइब्रिड ड्वार्फ क्यों नहीं, क्योंकि टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है पी प्लांट का, ज़्यादा मिलेगा लंबा पी प्लांट। उनमें से ड्वार्फ जो पी प्लांट है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए तुम्हें जो हाइब्रिड, जो तुम्हें क्रॉस करने के बाद जो मिलेगा वो तुम्हारा मैक्सिमम क्या होगा, हाइब्रिड टॉल होगा, हाइब्रिड ड्वार्फ नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्वार्फ कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर है, और प्योर टॉल जो टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि मैक्सिमम पी प्लांट में लंबा मिलता है। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है पी प्लांट जो कि छोटा है, बहुत ही कम होगा, इसलिए वो रिसेसिव कैरेक्टर में आ जाएगा, और टॉल वाला डोमिनेंट कैरेक्टर में आ जाएगा। और F1 जनरेशन में क्या होता है, क्रॉस करने के बाद जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही तुम्हें मिलेगा, इसलिए टॉल मिला है, हाइब्रिड टॉल। तुम प्योर टॉल नहीं बोल सकते, सिर्फ टॉल नहीं बोल सकते, तुम्हें हाइब्रिड वर्ड यूज़ करना होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो F1 जनरेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद F2 में क्या होगा, देखो F2 में क्या होगा, F2 में क्या लिया जाएगा, ऐसा दो ठो लिया जाएगा, दो ठो हाइब्रिड टॉल लिया जाएगा, मतलब दो ठो ऐसा लिया जाएगा, उसके बाद क्रॉस होगा, दोनों में क्रॉस होगा, जैसे पहले किया था वैसे ही क्रॉस होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा, दोनों में क्रॉस होगा। इन टी से लेकर ये वाला टी, मतलब कैपिटल टी, उसके बाद इस टी से लेकर ये स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी से लेकर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला टी से लेकर ये कैपिटल स्मॉल टी, मतलब स्मॉल टी ये आएगा। समझ में आएगा। अगर तुम इसको ऐसे चार्ट वाइज पढ़ोगे तो ये भी देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मेल गैमेट्स। चार्ट वाइज अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब तुम चार्ट वाइज पढ़ो, इसका ऐसे बॉक्स अगर बनाओगे तो कैसे होगा, ये भी सेम है, बॉक्स के हिसाब से अगर तुम पढ़ोगे तो मेल गैमेट क्या था, दोनों ही कैपिटल टी रहेगा, और जो फीमेल गैमेट रहेगा वो दोनों ही स्मॉल टी रहेगा। ठीक है, अब इस कैपिटल टी से ये स्मॉल टी से ये कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी से ये कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी से इस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी से ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो सेम ही आएगा। यहाँ पे जो चारों तुम्हें मिला ये चारों सेम यहाँ पे आएगा, सेम आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये तुम बॉक्स करके किए, ये हम नॉर्मली तुमको ऐसे क्रॉस करके समझाएं। ठीक है, तो ये वाला, ये जो कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर टॉल, क्योंकि दोनों ही कैपिटल है, और कैपिटल टी दोनों के प्योर टॉल होता है, इसलिए प्योर टॉल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी रहेगा, मतलब क्या, ये हाइब्रिड टॉल होगा। ये भी सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड टॉल होगा। ठीक है, और दोनों ही स्मॉल मतलब क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्वार्फ बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही स्मॉल इसलिए ड्वार्फ बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा अगर हम बात करें कि फेनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशियो और ये भी सेम होगा पिछले जैसा, जीनोटाइपिक रेशियो।
फेनोटाइपिक रेशियो मतलब जो विजिबल है, जो तुम्हें दिखेगा बाहर से, वो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1। ठीक है, हम अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस अभी हम गए ही नहीं। ठीक है, ये सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या, सिर्फ एक ठो वैरायटी को क्रॉस करेंगे। पहले क्या किए थे, फ्लावर के वैरायटी के साथ क्रॉस किए थे, एक टर्मिनल एक एक्सिलरी। अभी हम लोग क्या किए, जो प्योर टॉल ड्वार्फ है वो एक वैरायटी है, उसके साथ क्रॉस किए, मतलब एक ही वैरायटी हम लिए एट अ टाइम क्रॉस करने के वक्त, उसको मोनोहाइब्रिड बोला जाएगा। और डाइहाइब्रिड कब होगा, जब एक साथ हम 2 वैरायटी को लेंगे क्रॉस करने वक्त, उसको डाइहाइब्रिड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देखो एक तो तुम्हें प्योर टॉल मिला है मतलब 1, ठीक है, 2 तो तुम्हें हाइब्रिड टॉल मिला है इसलिए 2, और 1 तो तुम्हें ड्वार्फ मिला है इसलिए 1, मतलब यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या 1:2:1। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा तुम लोग का बुक में देखना, केस 3 भी दिया हुआ, एक केस 2 था। केस 2 मतलब हाइट के ऊपर बेस करके पीपल हम लोग चूज़ किए थे, एक प्योर टॉल वाला, एक तो ड्वार्फ वाला। अब केस 3 में देखो क्या है, केस 3 भी तुम लोग का बुक में देखो दिया हुआ है, सेम चीज़ है। केस 3 हम लोग क्या लेंगे, क्रॉसिंग करेंगे प्योर राउंड, मतलब जो सीड्स के ऊपर देखो लिखा हुआ है बुक में, सिमिलरली ऑन क्रॉसिंग द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम प्योर राउंड सीड्स विथ प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम प्योर रिंकल्ड सीड्स। मतलब कैसा सीड से उगता है, वो सीड्स राउंड सीड है या रिंकल्ड सीड है, मतलब उनमें एक राउंड सीड एक नॉन राउंड होगा। नॉन राउंड मतलब क्या, जो राउंड नहीं है, जो रिंकल है, जिनमें मतलब फ्लैट वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो एक राउंड सीड होगा, एक रिंकल्ड सीड होगा, दोनों टाइप का सीड है पी प्लांट का। तो उस राउंड सीड और रिंकल्ड सीड से जो पी प्लांट उगता है, उन्हीं दो पी प्लांट को लिया जाएगा क्रॉस किया जाएगा। मतलब वो एक अलग वैरायटी है, सीड्स के ऊपर है ये वाला। मतलब एक राउंड सीड होगा, एक क्या होगा, रिंकल्ड सीड होगा। समझ में आ रहा है? तो पेरेंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो राउंड सीड को हम लोग कैपिटल RR बोलेंगे, और जो रिंकल्ड सीड है उसको स्मॉल RR बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब दोनों में क्या होगा, क्रॉस होगा। देखो दोनों टाइप का सीड है, एक राउंड सीड है RR और रिंकल्ड सीड है स्मॉल r। तो F1 जनरेशन में तुम्हें क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा। F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिलेगा, क्या मिलेगा, इन दोनों R में से एक कैपिटल R, दोनों स्मॉल r में से एक स्मॉल r। समझ में आ रहा है? ये F1 जनरेशन का हो गया हाइब्रिड। ठीक है, F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में सेम चीज़ होगा। ये वाला जो कैपिटल R स्मॉल r जो हाइब्रिड था, ऐसा 2 ठो लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा 2 ठो लिया जाएगा, मतलब कैपिटल R स्मॉल r 2 ठो लिया जाएगा, उसको हम सेपरेट करके लिखे। अब उसके बाद F2 जनरेशन में क्या होगा, क्रॉस होगा, कैपिटल R से इस कैपिटल R, मतलब कैपिटल RR, कैपिटल R से ये वाला स्मॉल कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल R से ये वाला कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r से ये स्मॉल r, मतलब RR। ठीक है, ये वाला क्या होगा, जो कैपिटल RR है इसका सीड कैसा होगा, राउंड होगा। जो तुम्हें क्या मिलेगा, 4 ठो ऐसा पी प्लांट मिलेगा क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन में। उनमें से पहला वाला जो मिलेगा वो राउंड सीड मिलेगा। ये कैपिटल R स्मॉल r ये भी राउंड है, इसको तुम रिंकल नहीं बोल सकते, क्योंकि राउंड वाला जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिंकल वाला जो है ड्वार्फ कैरेक्टर, वो वाला तुम्हारा रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए इसको तुम्हें राउंड भी बोलना पड़ेगा। तुम रिंकल नहीं बोल सकते, क्योंकि राउंड तुम्हारा क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ भी सेम इसको राउंड मिलेगा, दोनों ही कैपिटल R एक स्मॉल r है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही स्मॉल r, मतलब ये वाला रिंकल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्मॉल r है, कोई कैपिटल R नहीं है। कैपिटल R होता तो राउंड होता। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी तुम्हारा फेनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखेंगे, फेनोटाइपिक रेशियो देखेंगे और जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो वो भी सेम है। फेनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या, 3:1। ठीक है, क्योंकि तुम्हें 3 ठो राउंड मिला है इसलिए 3, और 1 ठो रिंकल मिला है इसलिए 1, मतलब 3:1। विजिबल कैरेक्टर है, मतलब जो तुम्हें बाहर से देखने में दिखेगा तुमको, वही तुम्हारा फेनोटाइपिक है। जीनोटाइपिक मतलब क्या, जीन वाला बोले थे, तो जीन वाले में से क्या होगा, 1 ठो तुम्हें राउंड मिलेगा इसलिए 1, मतलब ये वाला प्योर राउंड है, दोनों ही RR है, मतलब प्योर राउंड। ये वाला ये दो राउंड क्या है, हाइब्रिड राउंड है, क्योंकि प्योर नहीं बोल सकते, एक तो स्मॉलर है इसमें, इसलिए ये हाइब्रिड राउंड है। 2 ठो मिला है हाइब्रिड राउंड इसलिए 2, और 1 ठो प्योर रिंकल मिला है, दोनों ही स्मॉल RR है, मतलब प्योर है ये वाला। ठीक है, ये वाला 1 ठो मिला है, मतलब 1:2:1। समझ में आ रहा है? तो हर एक केस में जो भी हम लोग तीनों केस पढ़े, पहला वाला फ्लावर से लेकर, दूसरा वाला सीड से, दूसरा वाला हम पढ़े हाइट से लेकर, तीसरा वाला सीड से लेकर पढ़े, हर एक 3 ठो ही तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सिर्फ वैरायटी अलग अलग है। पहला वाला फ्लावर के ऊपर, दूसरा वाला था तुम्हारा हाइट के ऊपर, और तीसरा वाला था सीड के ऊपर। हर एक में तुम्हारा फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा दिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, और मेंडल्स का 2-3 लॉ है और म्यूटेशन है,
ये टॉपिक रिमेनिंग रहेगा, हम लोग डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो तीनों टॉपिक रिमेनिंग होगा तुम्हारा, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, मेंडल्स का तीनों लॉ है वो लॉ एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और म्यूटेशन, बस बाकी ये खत्म है चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।